हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण हियर। वेलकम टू द निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो। और देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अभी भी मार्केट, अगर डेली का चार्ट, निफ्टी का चार्ट देखें तो मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। और ये जो रेंज ऊपर, ये जो फ्राइडे और सैटरडे मंडे की कैंडल बनी थी, उसी के बीच में अभी भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि सॉरी कहीं ना कहीं उसका कारण यह है कि जो मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प टैरिफ को लेके, और जो इंडिया की ट्रेड डील है उसकी वजह से, और जो ये रिजल्ट सीजन चल रहा है उसकी वजह से काफी की जो, और ओवर द वीकेंड काफी की रिजल्ट्स भी आने हैं, उसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट कोई सर्टेन मूव नहीं ले पा रहा। वो एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद जो भी मूव आएगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, वो डिसाइसिव मूव होगा फाइनली, राइट। तो अगर हम इस चार्ट को 30 मिनट्स पे देखें तो देखिए 30 मिनट्स पे, अ, देखिए कल हमने, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा डेली एनालिसिस का, तो हमने कल जो भी प्राइस एक्शन हमने रीड किया था, उसके बाद जो डेटा रीड किया था, उसमें हमारा बहुत क्लियर स्टांस था कि हमारा बायस सेड इज साइडवेज टू बेयरिश है। बट ऑब्वियसली वी लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट आल्सो। तो मैंने आपसे ये बोला था कि प्राइस अगर आपको मॉर्निंग में 200 के नीचे मिले, ओके, तो आप ये समझिए लीजिएगा कि आपका पहला बेयरिश सिग्नल मिल गया है। ओके, सो द मार्केट फॉर द डे विल बी साइडवेज टू बेयरिश। और उसका मैंने आपको डेटा वाइज उसका कंफर्मेशन भी बताया था। उसके उसके उस पॉइंट को हमने डेटा वाइज डिस्कस भी किया था, और उसके जो जिन कारणों की वजह से मैं ये बोल रहा था, मैंने उनको भी अच्छी तरीके से लिबरेट किया था कल के वीडियो में। तो आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये ऐसा कंक्लूजन क्यों निकाला, राइट। तो आप देखिए, मॉर्निंग में ही प्राइस 200 के नीचे, हमें पहली दूसरी और दूसरी पहली कैंडल में ही प्राइस 200 के नीचे आ गया था, राइट। और उसके बाद प्राइस 200 के नीचे ही कंसोलिडेट करता रहा, राइट। तो ये जो पुल बैक आया था 200 पर, इस पे हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती थी, राइट। और ये हमारा, अगर हम यहाँ शॉर्ट करते तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता। हमारा टारगेट, इनिशियल टारगेट तो 150 होता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था, राइट। तो एक बहुत अच्छा मूव दिया। अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखें तो प्राइस ने ऐसा बिल्कुल डाउन, उसके बाद जो 150 के नीचे गया है प्राइस, तो अच्छा खासा 30-40 पॉइंट का मूव वहां पे भी दिया, राइट। तो जैसा हमने कल डेटा के बेसिस पे एनालाइज किया था, कहीं ना कहीं प्राइस उसी तरीके से मूव किया, एंड यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग, मतलब करेज टू से, कि कल जब जिन जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे कि हम, मेरा बेयरिश बायस क्यों है, हम नीचे की तरफ क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं, और ऊपर की तरह अगर हम देखेंगे भी, तो हम कब देखेंगे ये भी हमने उसमें मेंशन किया था। तो ऊपर का तो लेवल दिखा भी नहीं। मैंने आपसे बोला था 250 के ऊपर अगर आपको प्राइस दिखे तभी आप बुलिश बायस बनाइएगा, अदरवाइज साइडवेज टू बेयरिश का स्टांस लेके चलेंगे, राइट। तो और प्राइस एक्शन बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ। तो मार्केट कहीं ना कहीं डेटा और अगर प्राइस एक्शन को आप मिला लें तो आपकी प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट बहुत गुना बढ़ जाती है, राइट। अब अगर हम आगे का देखें इसी चार्ट पे, तो देखिए, हो सकता है कई, आपने जैसे, आपको याद होगा ट्यूसडे का जो मूव आया था, राइट। तो ट्यूसडे का जो मूव आया था, दिस वाज ऑल, ये जो ऊपर पूरा मूव आया, ओके, और इसके बाद जो ये पूरा मूव आया, ये पूरा एक्चुअली एक्सपायरी बेस्ड मूव था, ओके। मार्केट वाज नॉट हैविंग दैट बुलिश स्टांस, इट्स जस्ट द एक्सपायरी की वजह से मार्केट ने पूरा मूव दिया, और उसके बाद उसी रेंज में फंस गया, राइट। तो आने वाले दिनों में कि आज का जो मूव था, हम उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइस ने एक बहुत क्रूशल पॉइंट पे बंद किया है, जो कि 25,100 का जोन है। अगर 25,100 प्राइस तोड़ देता है कल, तो फिर हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। और द सेम थिंग इज इन बैंक निफ्टी। अगर 56,800 कल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो हमें बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इवन इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, बोथ क्लोज्ड इन ए वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो हो सकता है ये सिर्फ एक्सपायरी मूव हो, और आप कल मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट ले ले और ऊपर की तरफ चला जाए। बट सॉरी, माय अपोलॉजीज। बट
हमें ऐसा ट्रेडर हमें सारे पॉसिबिलिटीज देख के लेके चलनी पड़ती है। तो अगर मार्केट ने अगर आपको कल यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो फिर आपके लिए ये जो 200 का लेवल है जिसका मैं पहले, ये आपका एक पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। और उसके बाद 250 का ये लेवल है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बेसिकली दिस हाई एंड दिस, ये जो इंटरनल स्विंग बना है आज का, वो ये दीज बोथ, और ये आप बोल सकते हो 200 से 250 का जो जोन है, ये पूरा ही एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अ, मेरे हिसाब से जब तक हम 250 क्रॉस नहीं करते तब तक हमें ऊपर के टारगेट्स के बारे में नहीं देखना है, सोचना चाहिए। जब हम 200 250 क्रॉस कर ले तो हम फिर 350 के ऊपर के टारगेट्स और उसके बाद के 400 500 के टारगेट्स अज्यूम कर सकते हैं। बट जब तक 250 ब्रेक नहीं कर रहे तब तक मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, राइट। और हो सकता है मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करता रहे। और देखिए मार्केट में इस समय एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। प्राइस ने बहुत अच्छा मूव दिया था इन मंथ ऑफ, जो प्रीवियस मंथ था उसमें आपने देखा होगा कि अ, एक बहुत ही ड्रास्टिक 2000 3000 पॉइंट की रैली आई थी। अब उसके बाद प्राइस एक टाइम करेक्शन ले रहा है, राइट। तो ये टाइम करेक्शन के बाद मार्केट फिर से एक मूव ले सकता है। अब वो ऊपर या नीचे, जो भी जहाँ जिस साइड भी मोमेंटम बनेगा उस साइड मार्केट मूव लेगा। बायस तो अभी भी हम लोग का अगर पोजिशनली देखें तो हमारा हमारा बायस बुलिश है। और मैंने आपको बोला भी है, जब तक 24,800 का जोन ब्रेक नहीं होता है वो पहला साइन ऑफ वार्निंग होगा। और 24,500 ब्रेक हो जाएगा तो फाइनल साइन ऑफ वार्निंग होगा। बट 24,800 के ब्रेक होने पर ही आई विल बेसिकली लुक इनटू यू नो bearish states। बट पोजिशनली की बात कर रहा हूँ मैं। बट फॉर नाउ अभी भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू साइडवेज टू बुलिश ही है। शॉर्ट टर्म व्यू में हमें थोड़ा सा, कल ही मैंने बोल दिया था कि एग्जॉशन दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। और जब तक मार्केट 250 के लेवल को नहीं तोड़ देता तब तक मार्केट में प्रेशर बना रहे। तो हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, साइडवेज टू बेयरिश है। ओके। और हम बुलिश या अपसाइड के ट्रेड्स अभी देखेंगे जब 200 250 का लेवल टूटेगा, राइट। और डाउन अगर ये 25,100 के नीचे जाता है तो हमें फिर 25,000 और 24,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इवन 24 8 अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छा हुआ तो 800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, राइट। तो अगर हम इसी चार्ट को अब 5 मिनट्स पे देखें तो देखिए 5 मिनट्स पे भी हमारा कि ये जो मूव आया था, ओके, प्राइस उसका कंसोलिडेट करता है यहाँ पर, बेस के अगेंस्ट में बेस बना रहा था, उसके बाद ब्रेकडाउन किया। और आप देखिए ब्रेकडाउन के बाद जो ये बेस यहाँ पे कल मार्केट ने बनाया था वहां पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इस बेस के थोड़ा ऊपर से या ये बोल सकते हैं आप, ये जो छोटा सा रिजेक्शन कैंडल था उससे मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट। तो देखिए मार्केट वैसे तो आज बहुत वॉलेटाइल। इवन मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, क्योंकि ये वाला जो लेवल था 150 के नीचे, मैंने बेयरिश ट्रेड लिया था, वो फौरन ही उसका ऐसे हिट हो गया था। ओके। तो सॉरी, जैसी प्राइस 150 के नीचे आया था मैंने एक छोटी क्वांटिटी में इसका एसएल, सॉरी, ये जो कैंडल है इसका ऐसे लगा के मैंने एक बेयरिश ट्रेड लिया था इनिशियल पे बहुत छोटे एसएल के साथ। बट वो इनिशियली बहुत तेजी से एसएल हिट हो गया। और उसके बाद देखिए आप पूरा अप मूव, उसके बाद फिर एक अप मूव। तो अगर यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसका भी एसएल खाया। तो मार्केट वैसे तो आज बहुत वॉलेटाइल वेव कर रहा था। बट अगर किसी ने 25 150 का स्ट्रेडल प्ले आउट किया होगा या इवन 25 200 का स्ट्रेडल प्ले आउट किया होगा तो उसको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा फर्स्ट हाफ में। मतलब 1 बजे 1:30 बजे तक उसको अच्छा खासा डिके मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बिकॉज मार्केट एक रेंज में ही था, थोड़ा रेंज के बाहर मूव नहीं हुआ। एंड स्ट्रेडल प्ले करने पर इजीली 40 से 50 पॉइंट्स हमें इनिशियली मिल रहे थे। उसके बाद जरूर प्राइस जब नीचे आया तो
150 का स्ट्रेडल तो सर्वाइव कर गया, बट 200 के स्ट्रेडल पे आपको थोड़ा सा मतलब बेसिकली लॉस दिखने लगा था, राइट। तो देखिए आज का जो इस इसलिए आज के मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलरली ट्रेड मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा था, बट अगर हम आज के कल के लिए बात करें तो देखिए कल के लिए जैसे मैंने बोला है आपसे कि ये वाला जो लेवल है 250, ये 200, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, राइट। और नीचे हम खड़े ही सपोर्ट पर हैं, राइट। तो ये 100 का अगर लेवल टूटा जो कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और ये जो की बेस बना हुआ था जिससे पिछली बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो प्राइस इधर तक इजीली आ सकता है। तो 50 पॉइंट का ही मूव है, बट अगर यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया तो हमें फिर 900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो कल का प्राइस एक्शन, कल का मूव, मार्केट का जो प्राइस एक्शन होगा वो बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि अगर कल ये सपोर्ट जो कि 100 का और ये 50 का जो सपोर्ट है, अगर प्राइस कहीं सस्टेन नहीं कर पाया तो हमें फिर लोअर लेवल के खतरे हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, राइट। और अगर किसी तरह प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और अपर लेवल पे सरवाइव कर गया, और ये 200, चाहे वो अगर 120 और 200 के बीच में ही प्राइस कंसोलिडेट करता रहे, तो तो भी इट्स टाइम करेक्शन, राइट। तो इट्स स्टिल, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड टाइम करेक्शन इज फाइन। और अगर किसी तरह प्राइस सस्टेन करके 200 और 200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 250 हमें इजीली दिख सकता है, और 250 के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर मार्केट में जो प्रेशर है वो खत्म जैसे हमें होता हुआ दिखेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट का बुलिश स्टांस फिर से यू नो हो रेडी हो जाएगा, तो हम एक बुलिश ट्रेड देख सकते हैं, राइट। तो देखिए मेरा, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपायरी डे के मूव्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसका कारण ये होता है कि देयर इज अ प्रायर प्लान टू एक्सपायरी, प्रीमियम कम होते हैं, और यू नो आप इजली अपने प्रीमियम्स को, मतलब अगर आप ऐसा ऑप्शन बायर, आपको अगर द बिगर मनी विल always try to buy the option and let it spike in one side and collect all the profit। तो इसलिए एक्सपायरी के मूव पे कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट देखिए मार्केट एक सपोर्ट पे बंद हुआ, अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर गया तो बहुत सिंपल है कल के लिए, अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर गया तो हो सकता है मार्केट फिर से एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहे, फिर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन एक ब्रेकआउट दे ऊपर या नीचे की तरफ, राइट। अगर प्राइस ने अगर वीकनेस दिखाई और ये 25,100 का सपोर्ट तोड़ दिया और बैंक निफ्टी में 56,800 का सपोर्ट तोड़ दिया, तो फिर नीचे के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले वीक में आ, मतलब यू नो हमें नीचे के लेवल्स हम भी देखने को मिले। बट देखिए मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कम है क्योंकि आने वाले ये जो वीकेंड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं, मेरे हिसाब से रिलायंस का भी आना है, एक्सिस, मतलब कुछ मेजर मेजर रिजल्ट्स आने हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट एक अनसर्टेन मूव में ही एक्सपायर होगा, एक हो सकता है इसी रेंज में एक्सपायर कल क्लोज हो जाए, ताकि फिर जब ये रिजल्ट्स आ जाए तो मार्केट फिर अपना डायरेक्शन या अपना मोमेंटम डिसाइड कर सके, और हो सकता है उसके बाद ट्रेड डील का भी आउटपुट आ जाए, और फिर उसके बाद इन सारी चीजों का कंक्लूसिव मूव मार्केट में दिख सके, राइट। तो देखिए ये तो हमने देख लिया चार्ट, अभी अगर हम एक बार डेटा भी देखें तो डेटा हम बहुत क्विकली देखते हैं। देखिए डेटा में, सॉरी जस्ट गिव मी वन सेकंड, कि डेटा में ना अ, या सी आज अगर आप डेटा देखेंगे तो वही जो नॉर्मली आजकल आप नॉर्मली होता है वो ये कि आज के दिन मैसिव कॉल राइटिंग हुई है, कोट राइटिंग बहुत कम दिख रही है, तो देयर इज अ वीकनेस फ्रॉम दी यू नो कॉल एंड तो कॉल राइटिंग अच्छे से हुई है तो हो सकता है कल मार्केट में प्रेशर दिखे, ओके। अब
यूजली क्या हो रहा है आजकल मार्केट में कि एक दिन कॉल राइटिंग होती है, एक दिन पुट राइटिंग होती है। तो आज कॉल राइटिंग हुई है तो मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, कल पुट राइटिंग होगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर एक रेंज में फंस जाएगा और दोनों तरफ से पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हो सकता है आज बिगर बनी ने ऊपर के एंड लेवल्स पे कॉल राइटिंग कर करके अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली। कल वो मार्केट जब उन्हें नीचे मिलेगा तो वहां से पुट राइटिंग कर करके वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, फिर मार्केट को एक रेंज में फंसा देंगे और फिर दोनों तरफ से अपना प्रीमियम देके खाएंगे। राइट। तो आई एम नॉट वेरी बियरिश। वो कल का प्राइस एक्शन बताएगा। अगर आपको कल 100 के नीचे ये देखिए, इसमें भी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 24,100, जो 24,100 और 25,000 और 24,900, इन तीनों पे, इस पे तो आपको 100 पे तो नहीं है ज्यादा, बट 25,000 एंड 25,000 24,900 पे कंपेरेटिवली देखा जाए तो अच्छी पुट राइटिंग है। मतलब ऑल द पुट राइटिंग कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो अच्छी पुट राइटिंग है, तो हो सकता है ये ऐसा सपोर्ट आपका काम करे। और ऊपर की तरफ मैंने जो बोल दिया 200 पे देखिए कितनी मैसिव कॉल राइटिंग है, तो 200 का लेवल ब्रेक होना मुश्किल लग रहा है। और अगर 200 ब्रेक किया तो फिर 300 पे कोई बहुत मैसिव कॉल राइटिंग नहीं, बट यहाँ कॉल राइटिंग है, 400 पे भी है, 500 पे मेजरली, राइट। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए 25,200 विल वर्क एज अ मेजर रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो 350 जो ऊपर एक मेजर लेवल है वो, और 400 एज अ मेजर रेजिस्टेंस काम करेंगे। फॉर सपोर्ट वी कैन सी 25,000 24,900 एज अ गुड सपोर्ट। तो देखते हैं, अगर कल मार्केट 25,100 सस्टेन कर पाता है, अगर नहीं कर पाता है तो हमें जो नीचे के लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। और बट कल की क्लोजिंग बहुत क्रूशल होगी। अगर कल की क्लोजिंग हमें 25,000 के नीचे मिली तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा डगमगा सा जाएगा बेसिकली, तब मार्केट में वीकनेस सर्टेन होने लगी। ओके, so with this we're gonna wrap up today's session and see you tomorrow for again another video of daily analysis. Okay, so have a good evening.